तो आज हम 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 2.2 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या क्या, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। 2 चीज़ें लगने वाली हैं इसमें, और उन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले तो आराम से पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो इसका इंट्रोडक्शन तो पहले मैं तुम्हें करा दूँ। देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें पहले शायद इतना तो बता ही रखा है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, जिसमें एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ, जैसे 4x², एक नॉर्मल सी इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, प्लस 3x प्लस 7, एक ऐसी इक्वेशन। इसका यूज़ जो हम करने वाले हैं अभी, इसमें क्या होगा ना, एक नंबर तुम्हारा स्क्वायर में होगा, ये देखो इसमें क्या है x²। एक नंबर तुम्हारा लीनियर होगा, इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगा होगा, और एक होगा तुम्हारा कोफिशिएंट, यानी एक मैथमेटिकल नंबर। इसको बोलेंगे हम लोग एक प्रॉपर इक्वेशन। ठीक है, ऐसी तुम्हें इक्वेशंस दी होंगी जिसमें एक नंबर स्क्वायर में होगा, दूसरा लीनियर होगा, और तीसरा सिर्फ कोफिशिएंट यानी एक मैथमेटिकल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल एक दे दिया 4x², ऐसे 4x ही है, 2x² दे दिया, प्लस 7y, y नहीं 7x, और नंबर में 45, 35, 39, कुछ भी जो उनका मन करे वो देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक तो मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि इक्वेशन ऐसी ही दी जाएगी, स्क्वायर, लीनियर और कोफिशिएंट में। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसमें एक रिलेशन बताना होता है हमें। जो इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें हमें एक रिलेशन बताना होगा। जो हम उसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस का मतलब क्या है, बेसिकली फैक्टर निकालेंगे, तो उनका रिलेशन बताना होगा। रिलेशन यानी एक है इसमें सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे जीरो दिए, सम ऑफ रूट्स वो होगा -b/a। ठीक है, और एक होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है c/a। ये भी मैं तुम्हें क्लियर कराऊँ कि मतलब ये तो सम ऑफ रूट्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे ठीक से, लेकिन ये b/a c/b क्या है ये पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन मान लो, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, फिर तो मैं बताता हूँ कि ये सब मैंने क्या क्या लिखा है। देखो क्लास, पहला नंबर को हम मानेंगे a, दूसरे नंबर को मानेंगे b, और तीसरे को c। तो इससे ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि जैसे मान लो b/a बोल दिया इसके हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे, b/a माइनस b/a। तो इसमें हम नंबर देखेंगे, सिर्फ नंबर। b पे कितना नंबर है 3, और बोला है उसको माइनस का करने के लिए। और a यानी ये नंबर कितना है 4। आया कुछ समझ में, ये हमारा b/a है, एक नॉर्मल सा इक्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। c/a की बात करें तो c नंबर 7 अपॉन a कितना है हमारा, a है 4। इस टाइप से तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें करना पड़ेगा। एक इसमें वो भी है क्यूबिक वाला, पर वो तुम्हारी इस एक्सरसाइज में आएगा नहीं, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसमें बेसिकली ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही आएगा, क्यूबिक वाले हैं पर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ना इसमें ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी जो हम दो रूट निकालेंगे, जैसे हम ऐसे करके फैक्टर बनाते हैं, नॉर्मल से 2 फैक्टर बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, इसमें कुछ आता है जैसे x+2 आ गया और x+3 आ गया। तो यानी एक फैक्टर क्या हो गया हमारा, एक हो गया x से मतलब -2 आ जाएगा, मैं बताऊँगा कैसे आएगा, और एक x से -3 आ जाएगा। जैसे ये 2 फैक्टर आ गए। अब पहले फैक्टर को मानेंगे हम लोग अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा है हमारा -2, और दूसरे फैक्टर को मानेंगे बीटा, वो है हमारा -3। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इक्वेशन तुम्हें ऐसे मिलेगी, इसमें a b c हम 1 2 3 के हिसाब से देखेंगे, जो b है हम नंबर को छांटते हैं हमेशा। सम ऑफ रूट्स इसको लिख लो, नोट कर लो चाहे कहीं पे भी, वो हम -b/a यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ यूज़ करेंगे c/a नॉर्मल। और अल्फा बीटा जो हम फैक्टर निकालेंगे, उसमें पहला फैक्टर हम अल्फा मानेंगे, सेकंड फैक्टर हम बीटा मानेंगे। बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हें सब समझ में आता है। क्लास पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स बनाई, हम सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए बनाए, एक प्लस वाला एक मल्टीप्लाई वाला। ये तुम समझ जाओगे कि मैंने क्यों बनाया, पर यहाँ पे तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो का, उससे तुम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेना। उसमें होता क्या है, बेसिकली मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि इस वाले नंबर को हम इस तरीके से तोड़ते हैं ना, कि उसको हम लोग प्लस या माइनस करें तो 2 ही आए, और जैसे जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है, इनका मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वो आना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें रफ में भी समझा भी देता हूँ, चलो फैक्टराइजेशन मेथड को। ये इसके पीछे कौन सा नंबर है 1, क्योंकि x के पीछे कुछ नहीं है 1, और इसके भी यहाँ पे कौन सा नंबर है 8, यानी 8, ये हो गया। यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो आना चाहिए, तो वो है 8, और प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए 2, क्योंकि बीच में हमारा 2 ही है। तो अब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 होता है। देखो क्लास, इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे x² -4x + 2x -8। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे कैसे ये किया मैंने। देखो 4 और 2
को मल्टीप्लाई कर दें तो भी 8 आएगा, पहली कंडीशन फुलफिल। और -4x में से +2x हम सोल्व भी करेंगे तो ये 2x का 2x ही रहेगा, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये भी हमारा आ गया। यानी हमें इस नंबर को कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है कि इन दोनों का मल्टीपल आ जाए 8, वो आ गया, 4 दूनी 8 होता है, और इन दोनों को अगर सोल्व कर दें नॉर्मली तो आंसर वही का वही रहे, तो वो हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें इसके दो पेयर बना दो ऐसे, मतलब ये लाइनें वगैरह मत खींचना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, x² और 4x में एक x आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इसमें बच गया यहाँ पे x, इसमें बच गया यहाँ पे 4, क्योंकि देखो अगर x² में से एक x निकाल देंगे तो एक x बचेगा, और इसमें से अगर x निकाल देंगे तो 4x में से तो 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 2। अब 2 में से निकाल देंगे तो x, और 8 में से अगर 2 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। अब 8 में से 2 निकालेंगे 4 कैसे बचेगा, देखो ऐसे बचेगा, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, हमें पता है। इसमें से हमने 2 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, 4। मल्टीपल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस टाइम फैक्टर कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों आ गए तुम्हारे सेम, ये जो कि आ भी गए, तो इसका मतलब है हम लोग अभी आंसर सही करें। अगर यहाँ पे तुम्हारी हो गई गड़बड़, जैसे हमने फैक्टर बना रहे ना, ये और ये आपस में अलग हो गए तो हो गई गड़बड़, मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब ये सेम आ गया तो एक फैक्टर तो बन गया हमारा x-4, यही जो ये भी और ये भी सेम आ गया। दूसरा फैक्टर बनता है बाहर वाला, ये हो गया x+2, 2 फैक्टर बन गए। अब क्या करेंगे, इसको और इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसको रखो 0 के इक्वल, x-4 = 0, इसको भी रखो x+2 = 0। ठीक है, ये हमारे अल्फ़ा बीटा आने वाले हैं अभी। ठीक है, x-4 हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 4 वहाँ पे 0 के साथ प्लस का 4 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 4। इसकी बात करें, इसको भी उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ गई -2। यानी जो अल्फ़ा है हमारा वो है 4, और जो बीटा है हमारा वो है -2। ठीक है, अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है। इससे हमने क्या किया, 2 ज़ीरोज़ निकाल दिया। हमें पहला क्वेश्चन बोला था फाइंड द ज़ीरोज़, वो हमने कर दिया। अब बोला है रिलेशन चेक करनी है, अल्फ़ा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है। अल्फ़ा बीटा को बॉक्स में कर दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अल्फ़ा बीटा दोनों बॉक्स में। अब मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है -b/a। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे अगर तुम सेम आ रहा है तो ठीक है, हर क्वेश्चन में सही आना चाहिए, जब तक हमारा सारा आंसर नीचे तक ठीक नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी -b/a, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक जीरो हमारा 4 है, दूसरा जीरो हमारा -2 है। सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा और बीटा का सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होना चाहिए। अगर ये हुआ इसके बराबर तो वही हमारा आंसर ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा कितना है हमारा 4 प्लस, और ये बीटा कितना है -2। अब इसकी भी बात करते हैं, -b/a। मैंने बताया था ना, ये इसके हिसाब से ए बी सी होता है, तो ए बी सी के हिसाब से बी है हमारा -2, यहाँ पे लिखा हुआ है -2। ठीक है, और ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1, नॉर्मली 1 है। अब एक और बात का ध्यान देना क्लास, इसमें बोला है बी, हमने बी लिखा -2, और जब माइनस अलग से है तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग से माइनस लगाएंगे एक, ये वाला, क्योंकि देखो बी तो हमारे पास है -2, और एक अलग से माइनस भी लगाना है ना, तो वो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक -2 से इससे एक माइनस कर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/1, और जो कि 2 ही होता है, यानी इस साइड जो हमारे पास आंसर है वो आ गया 2। अब ये इस साइड भी बराबर आना चाहिए, इसमें नॉर्मल से देखो 4 में से 2 को माइनस करना है, तो ये भी आ गया 2, यानी क्या 2 = 2, ये बिल्कुल ठीक आ गया। ये अगर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो वैसे भी 2/1 2 ही होता है। ठीक है, यानी क्या कुल मिला के 2 इधर भी आ गया, 2 उधर भी आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया ठीक बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये बोला था मैंने कि ये होता है c/a के इक्वल। प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होना चाहिए हमारा c/a के बराबर। अब अल्फ़ा क्या है 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -2, सी क्या है हमारा, ए बी सी के हिसाब से सी है -8, और ए कुछ भी नहीं है तो 1। अब 4 2 8 और निशान इसमें माइनस लगा हुआ है तो -8, और 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम ही रहता है, यानी ये इसके भी बराबर आ गया। अब जाके एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्लास। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द जीरोस, वो हमने निकाल दिया। अब दूसरे पार्ट में बोला है कि इनका रिलेशन चेक करना है, सम ऑफ जीरोस का भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी, वो भी हमने कर दिया, और सेम आएगा तभी हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, ये होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है, और हमें सम ऑफ जीरोस भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है, दोनों काम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वही
इसको इस तरीके से तोड़ेंगे 4s को दो हिस्सों में कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करने पे दोबारा 4s ही रह जाए। तो हम इसको क्या करेंगे 2 और 2, यानी 2 और 2 को करते हैं तो हम 2 2 सा 4 होता है मल्टीप्लाई करने पे, और 2 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो हम 2 और 2 के हिसाब से इसको स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 4s², और इसको -2s और -2s लिखेंगे हम लोग। प्लस में लिखेंगे तो ये 4 तो बन जाएगा, पर निशान माइनस का चाहिए हमें, इसलिए मैंने दोनों माइनस ले लिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको -2 करा तो वो -4 ही बनेगा, और इक्वल टू 1। फिर सेम काम शुरू करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो कॉमन की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 4 में भी 2 आता है, और s दोनों में, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और s दोनों में है, तो 2s यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। अब अगर इसमें से मैंने 2s निकाल दिया तो बच गया एक 2 और बच गया एक s माइनस। इसकी बात करूँ, इसमें से 2s में से 2s ही निकाल दिया तो सिर्फ 1 बचेगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें s भी नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं है, तो मैं निकालूंगा 1, और 1 निकालूंगा ऊपर से वो भी माइनस का 1 निकालूंगा, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे माइनस से इसको प्लस बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके अंदर साइन चेंज होंगे, ताकि हमने -1 निकाल दिया। अब देखो -1 इसमें से निकाल दिया, तो जो माइनस का 2s है इसमें से अगर मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो 2s प्लस का बच गया अंदर, और ये जो प्लस का 1 है इसमें से माइनस का 1 निकाल दिया मैंने, तो तुम्हें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, पता ही है ना, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये दोनों फिर से सेम आ गया, नहीं अभी तक हम बिल्कुल ठीक करें, तो एक फैक्टर बन गया हमारा 2s -1, और एक फैक्टर ये दोनों, ये भी वही है 2s -1। अब इससे टेंशन लेने की, ये सेम आ गए दोनों, तो फैक्टर सेम बनेंगे, वो हम अगर ये सेम आएंगे हमें उससे मतलब है, सेम आएंगे तो ठीक है, वरना तो ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इससे अल्फा और बीटा निकालते हैं। अल्फा, तो अगर 2s -1 को हम लोग 0 के इक्वल रख दें, यहाँ पे हमने क्या किया 2s -1 को 0 के इक्वल रख दिया। अब हमें s की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1 है यहाँ पे माइनस का, वहाँ पे जाके प्लस का 1 बन गया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो s है, s यहीं पे रह गया, और ये 2 अपॉन में चला गया 1/2, यानी अल्फा हमारे पास आ गया 1/2, और बीटा भी वही आ जाएगा। बीटा भी वो क्यों आएगा, क्योंकि ये सेम ही तो है दोनों, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यानी अल्फा और बीटा दोनों 1/2 आ गए। अब इस कंडीशन में फुलफिल करेंगे, सेम आएंगे तो मतलब ठीक करें। अल्फा यानी 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये सोल्व करना है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि -b/a। अब -4 है हमारा b, तो b है -4, और उसका भी माइनस करना है, यानी एक माइनस लगाना है यहाँ पे अलग से। और अब क्या करना है, a बोला है, a कितना है, a हमारे पास 4 है। ये बोला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालने, ये तो हमारे दोनों सामने लिखे हुए हैं, और बोला है कि ये इसका -b/a के सोल्व करना है। अब देखो क्लास, ये माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 कैंसिल होने के बाद आ गया 1, ठीक है। इसकी बात करें अगर, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या 2 ही रहेगा। अब 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली अगर देखा भी जाए तो आधा और आधा मिलकर वैसे एक होता है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 2 को 2 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 2, ये हो गया यहाँ पे 2/2, 2/2 भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इस साइड भी 1 आ गया, इस साइड भी 1 आ गया, यानी 1 = 1। सम ऑफ जीरोस ठीक है हमारे। इसकी बात करते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा भी है 1/2, और c/a बोला है। c क्या है हमारे पास 1, और a है हमारे पास 4, यानी 1/4। और अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करें, 1 1 = 1, 2 2 = 4, यानी 1/4 इधर भी 1/4 इधर भी। तो ये वाला सवाल भी हो गया हमारा सिंपल तरीके से। वही करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, सम ऑफ जीरो चेक करेंगे। सम ऑफ जीरो यहाँ पे 1 आया था, और यहाँ पे भी 1 आया हमारा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इक्वल आ गया, क्योंकि ये भी 1/4 है, ये भी 1। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक स्किप करा दिया क्वेश्चन, क्योंकि वो सेम ही था, वो आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको, वो तुम खुद ही प्रैक्टिस के लिए कर लेना। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला है 4u² और 8u, बस यहाँ पे कुछ नहीं, यानी a b c नहीं है कुछ भी यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे हम लोग पूरा फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। इसमें थोड़ा आसान भी होगा, ये है कॉम्प्लेक्स, लेकिन उससे सस्ते में हो जाएगा, मतलब आसान तरीके से हो जाएगा। हमें क्या करना है, वही 2 ही हैं, दोनों में अभी कॉमन ले लो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन इसमें वो नहीं है कि मिडिल टर्म के लिए मिडिल होना भी तो चाहिए, सी भी पार्ट होना चाहिए, इसलिए हम सीधा इसको करेंगे। देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, क्योंकि 8 में भी 4 था, 4 2 8, ठीक है। तो 4 कॉमन आ गया, इसमें एक बार u आ रहा है, एक बार u इसमें आ रहा है, तो 4u दोनों में आ रहा है, कॉमन निकालिए मैंने बाहर। अब इसकी बात करें, अगर 4u इसमें आ रहा है, और इसमें हमने 4 भी निकाल दिया, u भी निकाल दिया, तो बचा क्या, सिर्फ एक u बच गया यहाँ पे, प्लस इसमें क्या बच गया, अगर u निकाल दिया, एक था वो भी निकाल दिया, और 4 निकाल दिया 8 में से। हमें पता है कि 4 2 8 होता है, जिसमें से हमने 4 निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 और बच गया। यानी हमारे पास
एक ये बन गया 4u और एक ये बन गया 4u+2। अब ना कोई फैक्टर है ना कुछ, अब इसको हम कैसे करेंगे, यहीं से हम लोग इसके वो निकाल देंगे अल्फा और बीटा। मतलब क्या, कैसे करेंगे, इसको एक फैक्टर मान लो, इसको दूसरा फैक्टर मान लो, इसको क्या एक 4u है इक्वल टू 0 रख दो, और ये u+2 है इसको भी 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि इसमें हमारे पास मिडिल टर्म नहीं थी, पर ये और आसानी से हो गया। देखो बस इसमें दो ही टर्म थी, डायरेक्ट दोनों को कॉमन लिया, एक को हम अल्फा मान के चलेंगे, दूसरे को बीटा मान के चलेंगे, 0 के ऊपर लिखा लेंगे तो उनकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाएगा तो u आ गया है 0/4, और ये u है और 4 एक जैसे लग रहे हैं तो हाँ, और u एक तरीके से हमारे पास 0 ही आ गया, क्योंकि 0 को हम 4 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब इसकी बात करो बीटा, ये अल्फा है, अल्फा तुम्हें पता है अल्फा आ गया हमारे पास 0+, ठीक है। बीटा की बात करें तो ये है u+2। अब u की वैल्यू निकालनी है, उसको उधर भेज दो, u इक्वल टू 0 - 2। अब 0 से प्लस माइनस करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बीटा जो आया हमारा वो आया है -2। अल्फा है 0, बीटा है -2, इन दोनों में रखेंगे, अगर सेम आ गया मतलब बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, दोनों को सम करना है, अल्फा और बीटा का सम, यानी 0 और -2 का सम करेंगे, अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह पे -2 इक्वल टू, बोला है कि -b/a, -b यानी कि अब b तो है हमारे पास 8 और उसको माइनस करना है, क्योंकि b के पीछे माइनस लगाना है, क्योंकि b हमारे पास 8 था, उसके नीचे बोला है a लगाने के लिए, अपॉन में a कितना है 4 दे रखा है, नॉर्मल तुम 4 लिख लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो करना क्या, इसको सिंपली सोल्व करो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब देखो u में -2 को प्लस करना है, मतलब u नहीं सॉरी 0 में, अब ये 0 है, 0 से कुछ भी करने पे कुछ बिगाड़ेगा नहीं इसका, अगर मल्टीप्लाई होता तो इसको भी 0 बनाया था, लेकिन फिलहाल प्लस है तो यहाँ पे आ गया -2। इसकी बात करें तो ये 4 × 4 और 4 × 8 और ये माइनस, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यानी ये सम ऑफ जीरो इसका ठीक आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की जगह 0 मल्टीप्लाई बीटा की जगह -2। अब देखो 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी तो 0 हो गया सीधा, एक साइड तो हमारे पास 0 आ गई। दूसरी साइड की बात करते हैं c/a, अब c a b c हमारे पास है ही नहीं, अब है नहीं तो उसको हम 0 मानेंगे, और a हमारे पास 4 है, 4, अब 0 से भी किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ गया। यानी क्या, इस क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि छोटा सा दे रखा था, पर आंसर बिल्कुल सेम तरीके से ही आ गया, और बल्कि और इजी था हमारे लिए। यहाँ पे देखो क्या, हमें कोई उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना पड़ा, तोड़ना नहीं पड़ा बीच वाली टर्म को, क्योंकि बीच वाली टर्म के लिए बीच भी तो होनी चाहिए, तीसरी तो दे रखी थी तो बीच वाली कोई थी नहीं, बस सीधा कॉमन लिया, एक को अल्फा माना दूसरे को बीटा माना, अल्फा बीटा निकाल दिया, सम ऑफ जीरो चेक किया सही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, देखने में छोटा सा क्वेश्चन है पर क्वेश्चन और मुश्किल पे मुश्किल होते जा रहे हैं, पर क्या करें तुम्हारी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना सा बोला है कि t² - 15, दैट्स इट। a हमें पता है कि स्क्वायर वाली टर्म a होती है, नंबर वाली टर्म c होती है, मतलब b नहीं है इसमें। और सोल्व भी कैसे करेंगे, कुछ स्प्लिट नहीं करना, कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते। पिछले में क्या था, हम कॉमन तो निकाल सकते थे, इसमें t² है और ये 15 है, कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे इसको आगे सोल्व करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे बहुत, और है जितना छोटा सा है उतना सिंपल भी है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा पर बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, t की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, जो t² है, ये जो 15 है, इसको हम उधर भेज देंगे, यानी इक्वल टू के दूसरी साइड, यहाँ पे 15 माइनस में है, इक्वल टू के वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। अब ये जो t है, ये t का स्क्वायर हम उधर भेजेंगे तो ये 15 आ जाएगा रूट में, नॉर्मली जैसे हम करते हैं कि स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बन जाता है। तो ये जो t है, t की वैल्यू आ गई √15। अब हम इतना जानते हैं क्लास की, कभी भी जो रूट होता है वो दोनों टर्म में होता है, प्लस और माइनस, पता है ना, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। तो अल्फा बीटा बन गया हमारे, अल्फा एक अल्फा मान लेते हैं हम लोग प्लस का √15, और बीटा मान लेते कि जो है इसमें दूसरा जो होगा इक्वल टू बीटा होगा -√15। बन गए दो फैक्टर, हमें दो फैक्टर ही तो बनाने होते हैं अल्फा बीटा बस हर बार, ये बन गए। देखो प्लस माइनस से एक को प्लस मान के चल रहे हैं, दूसरे को माइनस मान के चल रहे हैं, मतलब अल्फा भी मिल गया बीटा मिल गया, और सिंपल था पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, करते हैं। अल्फा की जगह पे रखना है √15 प्लस वाला, बीटा की जगह पे रखना है -√15। अब इनको सोल्व करना है, और बोला है -b/a, इक्वल भी आने चाहिए पहली बात तो। b ये a है, ये c है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म को a बोलते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म को c बोलते हैं। b होता है जिसमें स्क्वायर नहीं तो सिंपल टर्म, तो b तो है ही नहीं, b को क्या करेंगे 0। a की जगह पे क्या t है, t के पीछे कौन सी काउंटिंग है, कोई नहीं, वैसे 1, जिसके पीछे कोई नहीं था तो 1 लगाएंगे हम लोग। अब इतना तो हमें पता है कि 0/1 0, एक साइड तो हो गया 0, इसको सोल्व करेंगे। -15 प्लस माइनस माइनस ही होता है, जैसे -√15 है और ये भी -√15 हो गया, तो एक सेम टर्म, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल आउट, तो ये भी 0 हो गया, यानी 0 = 0, सेम आ गया ये भी।
अब इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बोला है, ठीक है। एक है √15 प्लस का मल्टीप्लाई करना है, और एक है माइनस का √15 ऐसे। और बोला है c/a, c कितना दे रखा है 15, वो भी माइनस का 15, और a हमारा 1 है, ठीक है। ये बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो, अगर रूट किसी को नंबर को आधा करता है तो आधा 15 और आधा 15 मिलके पूरा, यानी 15 आगे कंप्लीट, और निशान माइनस का क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है इसमें, और एक से किसी को डिवाइड करता तो फर्क भी नहीं पड़ता कोई, यानी ये इसके इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया आसानी से। इसी टाइप के क्वेश्चन है, बाकी और सिंपल टाइप के भी है एक दो। एक और कराता हूँ अगर तुम्हें लगे ठीक तो। एक क्वेश्चन और कराते हैं। बोला है कि 3x² है, x है, -4 है, इसमें a b c तीनों रखे, मतलब ये थोड़ा इजी मतलब जैसा पहले 2 क्वेश्चन करते वैसे होने वाला है। वो जो पीछे के 2 थे वो थोड़े अलग थे पर आसान थे, वो वाले छोटे तरीके से हो गए थे। इसमें वही पुराना तरीका लगाना पड़ेगा हमें। क्या करना है कि x को इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीपल आ जाए। पहली बात तो इन दोनों का मल्टीपल क्या बनता है, a और c का, 3 4 12, यानी हमें मल्टीप्लाई करने पर उनका 12 आना चाहिए। और x के साथ कितना नंबर है 1, माइनस का 1, यानी उसको हम प्लस या माइनस करें उन दोनों नंबरों को तो 1 आना चाहिए। तो हम यही कर लेते हैं, 3 और 4 को वैसे भी हम अगर माइनस कर दें तो भी 1 आएगा, बस 4 माइनस का रख देंगे ताकि निशान भी माइनस का रख दें, और 3 प्लस का रख देंगे। तो क्या करेंगे इसको, 3x² -4x + 3x -4x, ये कर दिए मैंने 2 हिस्से इसके, क्योंकि अगर -4x और +3x को सोल्व भी कर दें हम लोग तो भी -x ही आएगा, मतलब -1x आएगा, और वो ऊपर भी -1x है। और इनको मल्टीप्लाई भी कर दें तो 4 3 12 इनको भी होता है, इनका भी 4 3 12 ही होता है। और इसमें अगर किसी को डाउट है कि जैसे यहाँ पे मैंने 4 रखा है इसके साथ 3 के साथ, और यहाँ पे मैंने 3 रखा है, क्या हम इसको इधर या इसको उधर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है हर बार आंसर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करते हैं इसको शुरू। पहले इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? देखो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, नंबर तो सेम नहीं है, ठीक है। इसमें एक बार x है, इसमें भी एक बार x तो है क्योंकि 2x² है, तो एक ही x आएगा जो कॉमन आएगा। अगर 3x² में से मैंने एक x निकाला तो 3 और x तो बच गया यहाँ पे माइनस। इसमें क्या बचेगा? इसमें सिंपल सी बच जाएगा ये 4, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है पहले। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x और 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या 1 निकाल देंगे। अब अगर इसमें से 1 निकाल दिया तो ये सेम का सेम इधर यहाँ पे बच जाएगा 3x - 4। अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये सेम आ गया इस अंदर वाले के, क्योंकि देखो कुछ भी कॉमन था, ना 3 मतलब नंबर भी सेम नहीं है और x उधर भी नहीं है, तो इधर 1 कॉमन ले लिया मैंने। तो एक फैक्टर बन गया हमारा 3x - 4, और एक फैक्टर बन गया हमारा x + 1, ये वाला बाहर वाला, ये x और ये +1, x + 1, 2 फैक्टर बन गए। अल्फा बीटा निकाल देते हैं। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले तो 3x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। x की वैल्यू निकालनी है, 4 को उधर भेजेंगे, ये 4 वहाँ पे जाके प्लस का 4 बन जाएगा। अब इस x से ये 3 भी हटा देंगे, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के पास जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा यानी x जो है बेसिकली हमारा, अल्फा हमारे पास आ गया 4/3, इसको हम अल्फा में यूज़ करेंगे। अब इसकी बात करते हैं, x + 1, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। बीटा निकालना है हमें, क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, सीधा x की वैल्यू आ जाएगी, x यहाँ पे जाके 0 -1, क्योंकि वहाँ पे जाके -1 बनेगा, तो x आ गया -1। बीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -1, ये हम बीटा यूज़ करेंगे वहाँ पे सेम आएगा आंसर, तो मतलब हम बिल्कुल ठीक करें। आगे बढ़ते हैं। अल्फा 4/3 है, बीटा -1 है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 लिखो पहले तो, प्लस क्या करना है बीटा -1, इसको यहाँ रख दो, इक्वल टू, बोला है कि -b/a लिखना है, -b/a। तो पहली बात तो b है क्या? b में 1 है सिर्फ, और वो भी माइनस का 1 है, क्योंकि इसमें पहले से यहाँ पे माइनस है, तो वो -1 ही मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके बाहर अलग से एक माइनस लगाना है, क्योंकि -b है, b तो हमारे पास पहले -1 था, और -b भी लगाना है। अब नीचे क्या बोला है इसके? नीचे बोला है कि a लगाना है। a क्या है? 3 है, तो a को यहाँ लगा दो। अब इनको सोल्व करो, देखो क्लास कैसे होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे इसके 1 ले लो, ये प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सेम होने की वजह से 4 इधर, और 1 3 3, 3 इधर, अच्छा माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे 3, क्योंकि 1 को मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, और 1 पे आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया, तो मैं इस साइड लिख देता हूँ कि ये बच गया है 1/3, इस साइड बचा है, ठीक है, क्योंकि 4 और 3, 1 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 3। इस साइड की बात करें अगर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1/3 यहाँ पे भी बच गया,
यानी 1/3 इक्वल टू 1/3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये प्लस है ये माइनस है, डायरेक्ट मैंने माइनस लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। 3 को 3 से किया, 1 पे ही चला गया, वही सेम नीचे तो गया 4, बाकी ये आ गया, तो 1/3 इधर भी 1/3 उधर भी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम आएंगे या नहीं आएंगे। अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा -1, और यहाँ पे बोला है c/a, सी क्या है भाई, सी 4, वो भी माइनस का 4 है, तो -4, ए क्या है, ए है प्लस का 3, यानी नॉर्मल 3। ये तो यही आ गया सीधा, इसमें कुछ सोल्व भी नहीं करना, मतलब -4/3 इधर आ गया। अब देखो इधर भी वही आएगा, वैसे भी सेम, क्या है यहाँ पे 4/3 था, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी -4/3 हो जाएगा, -4/3 इधर भी, -4/3 इधर भी, ये भी सेम आ गया इसके। तो इस टाइप के तुम्हें लगभग मैंने हर टाइप के सारे क्वेश्चन समझाई दिए। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, उसको तुम प्रैक्टिस कर लेना, शायद वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको तुम प्रैक्टिस कर लेना आराम से। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, और बस वो क्वेश्चन नंबर 2 ही है आखिरी, और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत क्या मतलब सबसे आसान मान लो। 4 पार्ट मैंने इसमें बढ़िया बढ़िया चुन लिया, बाकी आसान थे दोनों, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल, फ्रैक्शन वाला, रूट वाला, और रूट और फ्रैक्शन एक साथ, ठीक है। 4 पार्ट 6 में से बाकी 2 मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सेम ही है सारे, और तुम लोग देखोगे तो बहुत तुम्हें मजा आ जाएगा। सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। करना क्या है, पिछले क्वेश्चन का उल्टा काम करना है इसमें। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें एक फ्रैक्शन दी जाती थी, फ्रैक्शन यानी इक्वेशन, जो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसमें x² + 2x + 5 उस टाइप की इक्वेशन दी जाती थी। हमें क्या करना था, उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते थे, ये करना होता था। इसमें सिस्टम उल्टा है, इसमें बोला ना कि हमें सम ऑफ रूट दे दिया है पहले, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पहले ही दे दिया है, हमें इक्वेशन बनानी है। ये फाइंड लिखा है, फाइंड की जगह तो मेक भी लिख सकते हो सीधा, मतलब काम क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ये दोनों पहले ही दे दिए होंगे, इक्वेशन बनानी है, मतलब जो रूट हमने वहाँ पे बनाए थे उसको उठा के इस बार इक्वेशन बनानी है, जो हमें इक्वेशन लिखी हुई मिलती थी वो बनानी है। तो ये इनसे शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर है हमारा सम ऑफ रूट्स, दूसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का कैसे इस्तेमाल करना है, एक फॉर्मूला याद रखो, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो है पहला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारे सारे काम सस्ते में बन जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे स्पीड में ठक रख करके। अब देखो क्लास, पहले इक्वेशन रेडी है हमारे सामने, पहले पहला क्वेश्चन रखते हैं। बोला ये 4 है सम ऑफ रूट्स पहला, 1 है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसमें रखो पहले इक्वेशन करते हैं हम लोग, यहीं से इसको सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाँ चलो पहले पहला कर रहे हैं। कौन सा वाला कर रहे हैं, 4 और 1, 4 और 1 वाला। इससे इक्वेशन बनानी है, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो ये लिखो इक्वेशन, चलो लिखी हुई है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, चलो लिख ही देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। करते हैं शुरू, इक्वेशन बनाते हैं इससे। x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या दे रखा है हमें 4, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 4, माइनस ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये है दोनों रूट का प्रोडक्ट वैसे भी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। इक्वेशन रेडी, पहले का आंसर। अब तुम्हें लगेगा कि यार क्वेश्चन कुछ था ही नहीं क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल था। अच्छा यहाँ पे एक और बात क्लास, हल्की सी यहाँ पे हो गई मिस्टेक, यहाँ पे x आएगा साथ में, ये x, तो यहाँ पे भी 4 के साथ x, अब बन गई इक्वेशन, ठीक है। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, एक बार इसको तुम अपने दिमाग में डाल लो, क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और माइनस अल्फा बीटा, यानी हमें क्या मिलेगा लास्ट में, इक्वेशन मिलेगी x² माइनस 4x माइनस 1, पूरी इक्वेशन मिल गई, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं वैसे ही मिल गया। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे में भी अब दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, इसमें रखेंगे, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन एक एक करके कर देंगे आराम से, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सब आराम से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसकी, ये है हमारा 1/4 माइनस 1। बेसिकली क्या है, ये है सम ऑफ रूट, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको एस लिख दो, इसको पी लिख दो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे ऊपर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा, करते हैं। x² की जगह x² ही रहेगा, इसको ऐसे कैसे लिख दो, एक सेकंड, इसमें इक्वेशन थोड़ी वैसी बनेगी ना, x² को x² ही लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या है 1/4, 1/4 के साथ में क्या लगेगा, एक x लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस अल्फा बीटा क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1, ठीक है, वो भी माइनस का 1, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 हो गया। अब देखो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस इसमें भी है, तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी बाद में वो बनेगी माइनस, और ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल होके +1,
ये इससे भी आगे सोल्व होगा, वैसे तो मैं करके दिखाता हूँ चाहे तुम्हें कैसे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें देखो अपोन में आ गया सिस्टम, ये जो ये एक्स स्क्वायर है, ये बी में एक्स है, ये तीसरा नंबर भी आ गया, पर ये अपोन में है। इसको अपोन से हटाने के लिए हम एक सस्ता काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे सबका, जैसे किसी के भी नीचे अगर आ गया ना नंबर तो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेके इसको सिंपल कर देते हैं जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस नहीं +1 है, एलसीएम ले लो, सबके नीचे 1 लगा दो ताकि हम एलसीएम ले पाए सबका, और यहाँ नीचे आ गया सबका एलसीएम 4। अब क्या, ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पे जाएगा, ये ऊपर 4 तो 4x² ऊपर आ गया, माइनस सेम सेम होते हैं तो ऊपर से सेम ही आता है 1, और 1 क्या है 1x आ जाएगा सेम, और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब देखो 4x² माइनस एक्स और ये 4 इक्वल टू, हमें पता है ये 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो इस 4 को 0 के पास भेज देंगे तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो होगी ये इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के पास वो भेजने पे 0 बना दिया उसने, ठीक है, ये बन गई। इससे क्या होगा ना, बस ये हमारे पास ये हट गया, जो अपोन में 4 था वो हट गया एलसीएम लेने की वजह से। किसी में भी अगर एलसीएम ले, देखो जिसमें फ्रैक्शन होगी उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सेकंड में एलसीएम लेना पड़ा और लास्ट में भी लेना पड़ेगा, थर्ड में नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सेम वही रखा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट लिखेंगे यहाँ पे, साथ में एक्स लग जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल एक माइनस इसमें था, एक माइनस बाहर था, दोनों ये भी प्लस का बन गया। अब इसमें अपोन में आ गया था इसलिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ा, एलसीएम ले लिया मैंने एक बार, ये सब नीचे 4 आ गया एक ही बार में, और 4 वहाँ पे जाके जो इसका 4 था ना बेसिकली वो नीचे आ गया था और वो उधर चला गया था। अब किसी के भी नीचे कुछ नहीं रहा, तो नीचे कुछ नहीं रहना, ये हमें करना ही पड़ता है, अगर कभी अपोन में आ जाए तो वो हमें करना पड़ता है। अब इसकी बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इसको मिटा देते हैं बाकी हिस्से को। थर्ड पार्ट आसान है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सस्ते ही है सारे। इसकी बात करते हैं थर्ड पार्ट में क्या सिस्टम है, बोला है 0 और √5, ये बोला है, सम ऑफ रूट है 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट है √5, ठीक है। इक्वेशन लिखो और अप्लाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, करो, एक्स सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या है 0, तो 0x हो गया, x हमेशा साथ में लग जाता है, और ये क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है -5, प्रोडक्ट क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये प्लस हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया -5, यानी ये आ गया यहाँ पे। अब ये 0x को भी 0 ही बना देगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस √5 आंसर। ये वो वाली इक्वेशन बन जाएगी, या फिर वो वाले पोलिनोमियल बन जाएंगे जिसमें a और c होता है डायरेक्ट, जो x वाली टर्म नहीं है, तो वो इस टाइप से हुआ करता है कि मतलब x वाली टर्म नहीं है, तो इसका यहीं पे आंसर आ जाएगा इतना सा। तो तुम्हें समझ में आई गया, क्योंकि ये 0 बन गया था इसलिए ये बीच में गायब हो गया, ये बचा, ये बचा, ठीक है। ये हो गया इस रूट वाला क्वेश्चन। अगले में क्या करेंगे, वही सेम तरीके से सारे क्वेश्चन सेम ही करने हैं, वैसे भी मिटा रहा हूँ मैं इसको भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इसमें क्या है, सम ऑफ रूट लिखो और प्रोडक्ट ऑफ रूट, लास्ट में एलसीएम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि 1/3 में ना। करते हैं इसको भी, एक है हमारा √2, एक है हमारा 1/3, क्या करना है, सेम उसी तरीके से करेंगे हम लोग। ये है हमारा सम ऑफ रूट, ये है हमारे पास ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, ठीक है। इसको शुरू करते हैं, सेम फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। करते हैं शुरू, x² ही रहेगा, बाकी उतारना शुरू करो। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट है √2 और साथ में x माइनस ये क्या है 1/3, क्योंकि ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा था, ये दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन आ गई, फाइनल करना चाहे तो इसी को भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इस पर अपोन में, इसको अपोन से हटा देंगे तो ज़्यादा बड़ी इक्वेशन लगेगी ना। अब अपोन से हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सबके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 3 है ही पहले से, ठीक है। 3 1 1 का इन सब का मतलब जो कॉमन एलसीएम आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को 3 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 से x को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ गया 3x² माइनस 1 से इसको करेंगे, ये भी 3 पे जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, जो √2x है उसमें 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो ये 3 √2x हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, और 1 ही हो जाएगा, 1 और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ये 3 उसके पास जाके खुद को भी 0 कर लेगा, इसको हम लिख लेते हैं सही से, आराम से लिख लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो 3 था वो नीचे से वहाँ पे चला गया, तो ये इससे भी इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास।
क्या करना है, मतलब बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमें इसमें उल्टा काम करना था पिछले वाले क्वेश्चन से, कि ऐसे ऐसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए होंगे तो इक्वेशन तैयार करनी थी हर क्वेश्चन से, तो वो हमने कर दी। हर टाइप से ही करा दी मैंने, एलसीएम वाले भी थे और बिना एलसीएम वाले भी थे। तो ये तुम्हारी 2.2 सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। दैट्स इट।